नमस्कार दोस्तों, जनता की आवाज़ हरदोई में आपका स्वागत है। मैं सूरज कुमार। आज हम जिला हरदोई के ग्राम बेरुआ में हैं और हमारे पीछे आप वो भव्य पार्क भीमराव अंबेडकर का देख रहे हैं और कुछ लोग भी हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, बीते लोकसभा का चुनाव जो हुआ है उसमें बहुजन समाज पार्टी का वोट ग्राफ भी बहुत कम हो गया। इसकी वजह को जानने के लिए हम गांव-गांव भ्रमण कर रहे हैं और लोगों से बात कर रहे हैं, बहुजन समाज में जाकर के बात कर रहे हैं कि क्या कैसे क्या ये हुआ, सारी चीज़ें लोगों से जानने का प्रयास कर रहे हैं। तो आइए हमारे साथ कुछ लोग हैं, दादाजी इनसे बात करेंगे कि क्यों बसपा का वोट ग्राफ कम हुआ और बसपा की एक भी सीट नहीं आई, तो इसका क्या कारण रहा। दादा क्या नाम है आपका? राजेंद्र कुमार। आप पहले ये बताइए, जो बसपा का 2014 में एक भी सीट नहीं आई, लेकिन उनका जो वोट ग्राफ था ज़्यादा था, फिर भी 2019 में सपा और रालोद से गठबंधन करके 10 सीटें जीती बसपा और इस बार अकेले चुनाव में लड़ी, लेकिन वोट ग्राफ जो था वो कैसे कम हुआ, क्या कारण रहा इसका? उसका कारण यही रहा कि जो ये पीडीए का नारा दिया गया, जी बसपा चुनाव अकेले लड़ी। लोगों ने सोचा, ये हमारे समाज ने जो है ये सोचा, बरगलाने में आ गए उन लोगों के कि हमारे अकेले चुनाव लड़ने से चुनाव सीटें निकल नहीं पाएंगी, इसलिए जो है गठबंधन को सपोर्ट कर दिया जाए, बीजेपी की सरकार गिर जाएगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अच्छा, और कोई कारण रहे इसके? इसका और दूसरा कारण ये रहा कि कई जगहों पे जो है प्रत्याशी सही तरीके से नहीं उतर पाए। जैसे हमारे यहाँ मिश्रिक विधान लोकसभा क्षेत्र है, जी अब वो बिल्हौर साइड के थे प्रत्याशी महोदय, और वो कम समय था, भ्रमण भी पूरा नहीं कर पाए हमारी विधानसभा में, तो हमारे यहाँ पहुंच ही नहीं पाए। यही सब कारण रहे। बराबर लोगों का आरोप रहता है कि बसपा को जो टीम है वो जमीनी स्तर पर नहीं काम करती, इस पे आप क्या कहेंगे? नहीं, बसपा की टीम जमीनी स्तर पर काम करती है, और अगर काम नहीं करती होती तो जो ये हमारा वोट बैंक मौजूद नहीं रहता, खिसक गया होता। लेकिन वही कारण है कि समाज, अपने समाज के अलावा दूसरे समाज का वोट नहीं मिल पा रहा। अच्छा, लोगों का अपने बहुजन समाज में ये आरोप रहता है कि बहुजन समाज की मुखिया बहन कुमारी मायावती जी ने अंबेडकर पार्क जैसे बहुत से पार्क बनवाए, इनको लेकर आप क्या विचार करते हैं? तो ये सही तरीके से बनवाए, इसमें कोई गलत नहीं है भाई। संविधान इसको आज पूरा देश मानता है भाई, बाबा साहब को आज जो है पूरा देश मानता है, और अगर ऐसे महापुरुष का जो है शिलान्यास किया जगह जगह, तो ये गलत नहीं किया भाई। आज वो जो है अभी तमाम मूर्तियां सरदार वल्लभ भाई पटेल वगैरह, कोई विरोध करता है उसका, लेकिन बाबा साहब की मूर्ति बहन जी ने लगवा दी, उसका सब विरोध करते हैं। अच्छा, लोकसभा जो चुनाव जो था उसके बीच में आकाश आनंद को बहन जी ने हटा दिया था, इसको लेकर क्या विचार है आपका? और फिर दोबारा से उनकी वापसी हो पाई है? अब इसके संबंध में क्या हम बताएं। कुछ प्रभाव पड़ेगा या नहीं? नहीं, प्रभाव क्यों नहीं पड़ेगा। आकाश आनंद युवा नेता हैं, और युवा नेता होने की वजह से युवाओं पे काफी फर्क पड़ेगा उनके आने से। अच्छा, एक तरफ चंद्रशेखर आजाद हैं, वो भी युवा हैं, आजाद समाज पार्टी उनकी है, बहुजन समाज पार्टी के कोऑर्डिनेटर बना दिए गए, ये भी जिम्मेदारी बना दी गई है। अब क्या इन दोनों में नेताओं में किसका तालमेल अच्छा रहेगा? तालमेल देखिए आकाश आनंद का रहेगा अच्छा, क्योंकि वो राष्ट्रीय पार्टी के कोऑर्डिनेटर हैं, और ऑल इंडिया स्तर पर जो है बहुजन समाज पार्टी का वोट बैंक है, लोग मानते हैं। लेकिन कुछ लोगों का आरोप रहता है कि बसपा जो है जमीनी स्तर पर नहीं जाती, कोई घटनाएं घटती वहां पे नहीं जाती है, चंद्रशेखर भाई तुरंत पहुंच जाते हैं, इसको लेकर क्या बोलेंगे? अब इसको लेकर क्या, बहन जी देखिए, बसपा में जो पहले नेता थे जी वो तो सब बाहर निकल गए इधर उधर। जिनको बहन जी ने तैयार किया था वो तो सब पार्टी छोड़ के इधर उधर भाग गए सत्ता के लालच में। अब नेता नए तैयार हुए, इतने जागरूक भी नहीं है, वो ट्रेनिंग ले रहे हैं समझिए। नए नेता जुड़े हैं, राजनीति का अनुभव जो है उनको जब पूरा होगा तभी तो वो देख रेख करेंगे। बात ये आती है।
हमारे साथ दादा भी हैं, इनसे भी बात करें। दादा, जो बसपा है उसका वोट ग्राफ भी कम हो गया और एक भी सीट विधानसभा में तो एक सीट जीत पाई, लेकिन लोकसभा में एक भी सीट नहीं जीत पाई। क्या दोबारा सत्ता में बसपा आ पाएगी या नहीं? बसपा जो है सत्ता में आएगी ये निश्चित है, लेकिन यह है मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। कैसे आएगी बसपा? कुछ लोग कहते हैं कि बसपा जो है वो जमीनी स्तर पर काम नहीं करती, भीम आर्मी बराबर जमीनी पीड़िताओं की आवाज उठाने का काम करती है, उनको न्याय दिलाने का काम करती है। ऐसा कुछ नहीं, बसपा बराबर जमीनी स्तर पर काम कर रही है, लेकिन जैसे बाबू भाई चंद्रशेखर जी है, जी। वो जो है अपना युवा नेता है। बहन जी तो इस समय ज़्यादा उम्र की हो गई हैं, तो उनकी तरह दौड़ भाग नहीं कर सकते हैं। आकाश आनंद को अब तुरंत मतलब उनको जिम्मेदारी मिल गई है, क्या उनसे कुछ प्रभाव पड़ेगा या नहीं? जरूर प्रभाव पड़ेगा। आकाश आनंद भी युवा नेता है और वो भाग दौड़ करेंगे, जनता से संपर्क करेंगे, मिले जुलेंगे तो उसका प्रभाव जरूर पड़ेगा।